हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान-ए खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। यह बात आज से 3 साल पहले की है, जब मैं 12वीं पास करके नौकरी के सिलसिले में चंडीगढ़ आया था। हालांकि उस वक्त मैं नया नया चंडीगढ़ आया था, तो इस शहर से वाकिफ़ नहीं था। बुआ के घर 2 दिन रुका और मेरे मामा ने मुझे फ़िलहाल एक होटल में लगा दिया। उस होटल में ऑनलाइन ऑर्डर भी आते थे। मेरी तनख्वाह 10,000 में फिक्स हुई थी। सब यूं ही चलता रहा। तकरीबन 1 साल हो गया मुझे वहाँ काम करते करते। सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाता और रात को 11 बजे को ड्यूटी मेरी ख़त्म होती थी। कभी कभी तो 1 और 2 भी बज जाया करते थे। इसके बीच जो हमारा कमरा था वह मुझे होटल वालों ने दिया था। वहाँ से पैदल मुझे जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन मुझे काम करते करते 12 बज गए, क्योंकि सुबह की तैयारी रात को ही करनी पड़ती थी। समय तकरीबन 1 का हो रहा था। उस वक्त मैं अकेला। मेरे जो खाना बनाने वाले उस्ताद थे वो पहले ही जा चुके थे। रास्ता एकदम सुनसान और हाँ, लॉकडाउन की बात थी। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। रास्ते में सिर्फ कुत्ते भौंकते थे। आगे चलने पर थोड़ी ही दूरी पर एक पुलिस बैरियर था, जो कि मेरे रूम वाले रास्ते पर ही था। खैर, उस टाइम मेरा पास बना हुआ था, जिससे कि पुलिस वाले मुझे टोकते नहीं थे। जब मैंने वो बैरियर पास किया तो आगे एक चौराहा आता था। जब मैं उस चौराहे पर पहुंचा तो वहाँ बीच चौराहे में किसी ने पूजा करके वहाँ पूजा की सामग्री फेंकी हुई थी। मैंने देखा कि वहाँ पर लाल रंग की चुनरी, कटा हुआ मुर्गा और मिठाई, नारियल। सच कहूँ तो वह सब चीज़ देखकर अचानक मैं डर गया। मैं डर के मारे उस सामग्री को लांघकर आगे की तरफ चला गया। मैंने जाते जाते हाथ भी जोड़े उस सामग्री के लिए, लेकिन जैसे तैसे मैं रूम के लिए निकल गया। मुझे कमरे पर जाकर कपड़े धोने पड़ते थे और ठीक नहाना भी पड़ता था। मैंने जैसे ही कपड़े धोना शुरू किया तो अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा कि नींद की वजह से हो रहा होगा। कपड़े धोने के बाद मैंने कपड़े उतारे और नहाने लग गया। उसी बीच नहाते नहाते मैंने सुना कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उस्ताद मुझे आवाज़ दे रहे हैं, पर जब मैंने बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। अंदर सभी के सभी मोबाइल चला रहे थे। मैंने दोस्तों से पूछा कि आप लोग मुझे आवाज़ मार रहे थे, लेकिन सबने एक के बाद एक मना कर दिया। और तो और मजाक में बात को टाल यह कहकर कि मेरे कान बज रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सोचकर मैं नहाने चला गया। मैं तकरीबन रात के 2 बजे फ़ोन चलाकर सो गया। उसी रात अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरा गला पकड़कर दबाने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुरंत उठा और मैंने लाइट जलाई तो पाया कि सारे लोग सोए हुए थे। मैं ये बुरा सपना समझकर थोड़ी देर बाद फिर से सो गया। अगर यह उसी दिन होता तो मैं इस बात को सहन कर जाता, लेकिन यह मेरे साथ दिन पर दिन बढ़ता गया। मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। कोई मुझे बुलाता भी था। गंदे गंदे सपने आते। 4 महीने बाद उस चीज़ का साया भी दिखने लगा। सच कहूँ तो मैं रोज़ डर डर के जीने लगा। कभी कभी तो मरने का भी मन करता। यह सब कुछ मेरी ही लापरवाही का नतीजा था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। मैंने किसी को अब तक नहीं बताया था, लेकिन जब मुसीबत गले आन पड़ी तो मुझे बताना ही पड़ा। मुझे काम छोड़कर वापस घर जाना पड़ा। 1 जनवरी 2021 को मैं सीधा अपने घर पहुंचा। घर जाकर तो और बुरा होने लगा। वह आत्मा मेरे अंदर भी आने लगी। मैं अजीब सी हरकतें करने लगा। मेरे माता पिता परेशान हो गए। कहने लगे कि 86 किलो का लड़का अब 60 का हो गया है। यह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। खाना भी नहीं खाता। लेकिन वो कहते हैं कि जब घर में कोई देखने वाला होता है तो चिंता की जरूरत नहीं होती। मेरे पिताजी अक्सर मुझे नोट करते थे। शायद वह समझ चुके थे। वह तुरंत ही मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। गढ़वाली में तांत्रिक को बक्की या बकीनी भी कहते हैं। तो ठीक जब मेरे पिताजी उनके पास गए तो उन्होंने मेरे पिताजी को सब कुछ बता दिया कि आपका लड़का किसी चौराहे पर डर गया है और उसने उस सामग्री को लांघ दिया है। और हाँ, उस सामग्री में किसी ने एक ऐसी आत्मा को कैद किया था जिसे लोगों ने जलाकर मार दिया था। बस वो ऐसी ही किसी हरकत का इंतजार कर रहा था कि कोई तो होगा जो मुझे छेड़े या मेरी सामग्री पर पैर लगाकर आगे चला जाए। मेरे पिताजी बहुत डर गए। पिताजी ने उनके सामने हाथ जोड़े। कहने लगे कि
आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। तांत्रिक ने पूजा के लिए सामग्री लिखकर आत्मा को कैद करने के लिए एक मिट्टी की हांडी और पूजा रात को शमशान में बैठ के करने के लिए कहा। जब पिताजी सारी सामग्री लाए तो तांत्रिक ने कुछ लोगों को साथ चलने को कहा, क्योंकि यह पूजा अकेले नहीं होती। पूजा पिताजी और मेरे चाचा और गांव के 2-4 लोग और भी आए। तांत्रिक ने एक चक्कर बनाया और रंग से हम सबके लिए बंधन किया ताकि कोई आत्मा परेशान न करे। यह सब कुछ शमशान में हो रहा था। तांत्रिक ने कुछ मंत्र बोलना शुरू किया और मेरे हाथ में हांडी पकड़ाई, कहा कि इसको छोड़ना मत, वो आत्मा तुझसे यह छुड़वाने की कोशिश करेगी। तांत्रिक लगातार मंत्र बोलता रहा। तब मेरे अंदर वह प्रेत आ गया जो कि लगातार मुझसे वह हांडी छोड़ने के लिए बोल रहा था, पर मैंने हांडी नहीं छोड़ी। तांत्रिक ने मुझे मारना शुरू किया। एक बात थी, वह मार मुझे रहे थे लेकिन दर्द उस प्रेत को हो रहा था। इस जंग में हारने के बाद उसने खुद बताया कि मैं वहां से आया हूँ। उसने अपने बारे में बोलना शुरू किया। तांत्रिक ने देर न करते हुए मंत्र पढ़कर उसे हांडी में कैद कर लिया। तांत्रिक ने मुझे विश्वास दिलाने के लिए कहा कि हांडी में कान लगाकर सुन, देख इसमें क्या हो रहा है। जब मैंने कान लगाया तो उसमें से रोने की आवाज आ रही थी और वह छोड़ने के लिए बोल रहा था। सच कहूँ तो यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भले ही मैं ठीक हो चुका था लेकिन मेरे अंदर एक डर बैठ चुका था। तांत्रिक ने काला धागा और कुछ मंत्र मार के मुझे 3 दिन के लिए बंधन में रखा। उन्होंने परहेज भी बताया कि नॉनवेज नहीं खाना और इन 3 दिनों के अंदर किसी के घर भी नहीं खाना, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकते। मैंने पूरा परहेज किया और आज मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन डर अभी भी है मेरे सीने में। वह दिन मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक बात और, मैंने उस रात के बाद आज तक कभी रात की ड्यूटी नहीं की। अगर करनी पड़ी तो किसी को साथ में रखकर ही करूँगा। बाकी मेरे साथ यही घटना घटी थी। अगर आपको यकीन ना आए तो मेरे पास वीडियो पड़ी है जो कि मेरी ही है, जिसमें मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ। लेकिन आप सभी दुआ करना कि यह घटना फिर दोबारा ना हो, ना मेरे साथ ना किसी और के साथ। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।